हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 10th बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स का 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो ये क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। अ हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ अ स्फेरिकल मार्बल्स ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर। एक हॉलो क्यूब है जिसका एज का लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर। इसमें मार्बल्स, स्फेरिकल मार्बल्स इसमें फिल करना है और ये स्फेरिकल मार्बल्स का डायमीटर है 0.5 सेंटीमीटर एंड 1/8 ऑफ अ स्पेस द क्यूब ऑफ द क्यूब आर रिमेन्स अनफिल्ड। और ऐसा इसमें मार्बल्स, स्फेरिकल मार्बल्स पुट करने के बाद उसका टोटल जो क्यूब का, हॉलो क्यूब का टोटल वॉल्यूम है उसका 1/8 पार्ट रिमेन्स अनफिल्ड, यानी उतना स्पेस, उतना वॉल्यूम, उस स्पेस बच जाता है। द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट the cube can accommodate it. Find the number of marbles that the cube can accommodate it. तो उसमें कितने मार्बल्स पुट किया गया है, यानी उसमें कितने मार्बल्स पुट किया गया है कि उसका पूरे वॉल्यूम का 1/8 पार्ट अनफिल्ड, यानी उसका स्पेस उतना बच गया है। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ अ स्फेयर या वॉल्यूम ऑफ hollow cube, वॉल्यूम ऑफ hollow क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एज टू द पावर 3, यानी ए क्यूब होता है। ए क्या है? एज है, तो एज टू द पावर 3 होता है, इज इक्वल टू एज कितना है? 22, तो यहाँ 22 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 22 इंटू 22 इंटू 22। ये है 22 484। 22 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 484 आएगा। 484, फिर उसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 22, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 8 14, ठीक है, 8 14 6 9 6 15 1 16 and remaining 1 9 1 10, 10648 equal to 10648 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम है हॉलो क्यूब का, ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है। डायमीटर ऑफ स्फेयर यानी स्फेरिकल मार्बल्स, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मार्बल का डायमीटर कितना है? तो 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर है, डायमीटर है। 0.5 सेंटीमीटर को लिख सकते हो यानी 5/10, ठीक, पॉइंट यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। क्या है? डायमीटर है, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। किसी का भी रेडियस फाइंड करना है तो डायमीटर में 1/2 मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, सेम ही है, तो 1/2 और इंटू 1/2, 2 से डिवाइड ही हुआ, इक्वल टू 1/4 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल मार्बल, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल मार्बल, यहां इसको लिख लेते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल मार्बल
स्फेरिकल मार्बल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई 22/7 इंटू आर क्यूब और आर का वैल्यू यहाँ रेडियस कितना है 1/4 तो यहाँ लिखेंगे 1/4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 ठीक है 4 से 4 कैंसिल होगा 22/7 3 जा 21 इंटू 4 4 जा 16 इतना सेंटीमीटर क्यूब ये एक मार्बल्स का इतना वॉल्यूम आया। अब यहां स्पेस कितना खाली 1/8 स्पेस इसमें अनफिल्ड है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब remains unfilled अनफिल्ड वॉल्यूम कितना रह रहा है तो टोटल वॉल्यूम का 1/8 ठीक है टोटल वॉल्यूम जितना है उसका 1/8 पार्ट अनफिल्ड रह रहा है तो टोटल वॉल्यूम यहां फाइंड किया इक्वल टू 10648 और इसका कितना 1/8 अनफिल्ड हो रहा है यानी इतना खाली रह रहा है इसको डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8 2 26 8 3 जा 26 2 20 8 3 जा 24 26 था 26 माइनस 24 2 फिर 24 8 3 जा 24 एंड 8 1 इक्वल टू 1331 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम क्या रहा है अनफिल्ड रह रहा है तो टोटल जो मार्बल स्पेस लिया वो कितना लिया तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मार्बल्स देयरफॉर वॉल्यूम occupied by marbles is equal to मार्बल्स कितना वॉल्यूम लिया क्योंकि इतना तो अनफिल्ड रह गया टोटल वॉल्यूम से इतना अनफिल्ड हो गया इतना स्पेस खाली रह गया तो मार्बल्स डालने यानी टोटल मार्बल्स तो उसमें पुट किया गया वो कितना वॉल्यूम लिया तो टोटल इससे इसको माइनस कर देंगे इक्वल टू 10648 माइनस 1331 इसको माइनस कर देंगे 1331 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7 4 माइनस 3 1 6 माइनस 3 3 और 10 माइनस 1 9 इतना सेंटीमीटर क्यूब ये मार्बल्स वॉल्यूम लिया यानी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मार्बल्स इतना वॉल्यूम ये टोटल मार्बल्स का ही वॉल्यूम हो गया जितने मार्बल्स उसमें पुट किया जाएगा उसका सारे का वॉल्यूम ये हो गया सपोज दैट उसमें n मार्बल्स पुट किया गया लेट n marbles be put in hollow cube therefore total volume of n marbles इज इक्वल टू यदि n मार्बल्स उसमें पुट किया गया तो टोटल n मार्बल्स का वॉल्यूम क्या होगा 1 मार्बल का वॉल्यूम यहां है वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल मार्बल 1 मार्बल का वॉल्यूम इतना है तो n मार्बल का वॉल्यूम क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा n
इक्वल टू 22 अपॉन 21 इंटू 16, 22 अपॉन 21 इंटू 16 इंटू n। ये n मार्बल का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और ये टोटल वॉल्यूम कितना स्पेस लिया है, 9317, तो ये इसके इक्वल होगा। Therefore, according to question 22 upon 21 into 16 or into n is equal to total volume occupied by marbles, तो 9317, इससे n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही नंबर ऑफ मार्बल्स होगा। Therefore, n इक्वल टू ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9317 इंटू 21 इंटू 16, 21 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 22। क्लियर? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 11 2 जा, और ये 2 से होगा 8 2 जा 16, 11 2 जा, 11 से ये डिवाइड होगा, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, 93 से 88, 5 और 1 51, 11 4 जा 44, यानी 51 से 44 माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ 7 है 77, 11 7 जा 77, यानी क्या यहाँ हुआ, इक्वल टू 847 मल्टीप्लाई बाई 21 इंटू 8, 168, 21 इंटू 8 तो 168, तो इसमें 168 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यही नंबर होगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो 847, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो लोगों को यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ वीडियो लॉन्ग नहीं हो, इसलिए यूज कर ले रहे हैं। 847, ठीक है, 847 मल्टीप्लाई बाई 168 इज इक्वल टू 142296 इक्वल टू 142296। इतने मार्बल्स उसमें पुट किया गया है। यही क्वेश्चन था, नंबर ऑफ मार्बल्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड। कितने मार्बल्स उसमें एकोमोडेटेड मीन्स उसमें पुट किया जा सकता है। इसका आंसर है 142296।